अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एमडी कैट क्विक कॉन्सेप्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल, जो कि केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, बेसिक और वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक है। स्टूडेंट्स को मोल की समझ नहीं आ रही होती, उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके जहन में मोल के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जानी है इंशाल्लाह। तो मोल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। रिलेटिव एटॉमिक मास दरअसल कंपैरिजन ऑफ मैसेस है, डिफरेंट एटम्स के मैसेस का कंपैरिजन कार्बन 12 एटम के मास से। कार्बन 12 को आप एक रूलर की तरह समझें जिस पर 12 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हर एक पार्ट 1 AMU को रिप्रेजेंट करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये होगा कि जो कार्बन 12 को आपने 12 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया था, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दी 1 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन को लिया जाए मिसाल के तौर पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 AMU, राइट, 16 AMU। तो 16 AMU का मतलब ये होगा कि 16 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाता है 1.33 समथिंग ऐसे ही। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑक्सीजन का एटम है वो 1.33 टाइम्स कार्बन 12 एटम से हैवी है। रिलेटिव एटॉमिक मास इसको बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसको रिलेट किया गया है कार्बन 12 एटम के मास से। ठीक है ना। अब ये तो होगी मैक्रो लेवल पे बात, लेकिन जब रियल लाइफ में रिएक्शंस करवाई जाती हैं या फिर सॉल्यूशन ली जाती हैं तो वहाँ पर हम माइक्रो लेवल पर बात नहीं करते हैं, वहाँ पर हम उसे मैक्रो लेवल पर ले आते हैं। और इसी गैप को फिल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है मोल। मोल को जो मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। जब भी मैं मोल को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। जब भी आप सुनते हैं 1 डजन ऑफ समथिंग, तो आपके जहन में क्या आता है? यही ना, 12। एक डजन किसी भी चीज़ का हो, अंडों का हो, केलों का हो, जब भी डजन की बात की जाती है तो आपके जहन में क्या आता है? 12, राइट। ऐसे ही ना, इसी तरह से मोल का जब भी नाम लिया जाएगा केमिस्ट्री में, तो मोल का मतलब होगा किसी भी एटम के, मॉलिक्यूल के 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ऑलराइट। मोल का मतलब होता है 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसका मैथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसको मैथ के साथ कंफ्यूज ना करें। मोल एक नंबर है, ऐसा समझें जैसे कि डजन एक क्वांटिटी है ना, वैसे ही मोल एक क्वांटिटी है। डजन का मतलब होता है 12, मोल का मतलब होता है 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। फिर आप एटम्स ले लें, मॉलिक्यूल्स ले लें, कुछ भी ले लें। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑक्सीजन का एक मोल ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब होगा कि 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो उसका मतलब होगा 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, यही मोल होता है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो भी अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं, जो कि होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो है मोलर मैस। पहले तो मोल था ना, मोलर, अब मोलर मैस है। मोल समझ में आ गया ना। मोल का मतलब होता है कि 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 ऑफ एनीथिंग, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग। ऑलराइट। मोलर मैस का मतलब होता है जब आप AMU को ग्राम्स में ले आते हैं
तो वो एक मोल के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 AMU, ऐसे ही ना, 16 AMU। इसी 16 AMU को जब आप चेंज करेंगे 16 ग्राम्स में, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो वो बराबर होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। ऑलराइट, अब उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल्स वही होंगे जो मैंने पहले बताया था, 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और उनका जो मैस होगा ना वो कितना होगा, 16 ग्राम होगा। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का जो मैस होता है वो कितना होता है, 12, एक कार्बन एटम के, ऑलराइट, 12 होता है, 12 AMU। इसको जब ग्राम्स में तब्दील किया जाएगा, यानी कि 12 ग्राम्स अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। सही है ना। अब देखें ग्राम्स में डिफरेंस आ गया ना। मैंने बोला था कि मोल का मैस के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैस अलग अलग हो सकता है लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो सेम होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 हैं, और 1 मोल ऑफ कार्बन में भी 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। लेकिन देख लें आप कि उनका जो मैस है वो ऑक्सीजन का 16 ग्राम है और कार्बन का 12 ग्राम है। ये था जी हमारा एक छोटा सा बट क्विक रिप्ले ऑफ मोल एंड मोलर मैस। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।